नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। मास्क मजबूरी नहीं, जरूरी है। इस वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी लगाएं, क्योंकि मास्क ही एक ऐसा हथियार है जो हमें कोरोना से न सिर्फ जीत दिलाएगा बल्कि कोरोना को कंट्रोल करने में और उसे खत्म करने में मदद करेगा। लिहाजा अपने दर्शकों से हम फिर ये गुजारिश करते हैं कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बतौर एंकर जब हम स्टूडियो में होते हैं, आपके लिए खबरें पढ़ते हैं, हम तभी ये मास्क अपने चेहरे से हटाते हैं। बाकी के वक्त में हम मास्क का पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कोरोना के स्प्रेड को न सिर्फ रोक सके बल्कि खुद से दूसरों को भी सुरक्षित रख सके। सुपरफास्ट सेंचुरी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बक्सवाहा, छतरपुर में ITI बनाने को मंजूरी, बांधों से सिल्ट निकालने को मिली मंजूरी, सभी थानों में CCTV लगाने को मंजूरी। ईद को लेकर भोपाल कलेक्टर का बयान, गाइडलाइन के साथ मनेगा ईद। शहर काजी ने भी गाइडलाइंस के साथ त्योहार मनाने की अपील की। भिंड में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई यात्री बस, 3 यात्रियों को लगा करंट। अंबाह से भिंड आ रही थी बस। भोपाल में मंत्रालय कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, महंगाई भत्ता बढ़ाने समेत कई और मांगों को लेकर आंदोलन पर कर्मचारी। मंत्रालय के गेट नंबर 6 के बाहर किया प्रदर्शन। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह अवैध कॉलोनी को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा अवैध कॉलोनी बनी तो निगम कमिश्नर होंगे जिम्मेदार। स्मार्ट सिटी काम में तेजी के भी दिए निर्देश। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने घूस लेते NHM इंजीनियर को पकड़ा। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ठेकेदार से भुगतान के बदले ले रहा था कैश। ग्वालियर चंबल अंचल चल रहे रेत के अवैध मामले का खनन पहुंचा NGT। गोविंद सिंह ने याचिका लगाकर रोक लगाने की मांग की। चंबल और सिंध नदी में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होने का लगाया आरोप। उज्जैन में ब्रिज से लटकती मिली एक शख्स की लाश। रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे लाइनमैन ने शव को देखा। नौकरी छूटने के बाद उज्जैन में ही रह रहा था मृतक। सिंगरौली में 10वीं का नाबालिग छात्र सोशल मीडिया के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। आरोपी के पास से कई प्रतिबंधित ऐप और लैपटॉप बरामद। इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म छुपाकर दोस्ती करने का आरोप, पीड़िता पर धर्म बदलने का बनाया दबाव। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। MP से सटे राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने पर मंत्री विश्वास सारंग ने जताई चिंता, कहा फिलहाल राज्य में काबू में है कोरोना लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। पन्ना के ककरहटी में बने तीनों वैक्सीनेशन सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना गाइडलाइन को भूले लोग, बिना मास्क लगाए सैकड़ों लोग एक जगह पर हुए जमा। धार के धामनोद में सुबह 4 बजे से ही वैक्सीन सेंटर के बाहर लगी भीड़। सेंटर का दरवाजा खुलते ही टूट पड़ी भीड़। लोगों की ये लापरवाही पे पड़ सकती है भारी। धार में युवती से रेप पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। पिता को जान से मारने की धमकी देकर कर रहा था शोषण। केंद्र पर जमकर बरसे कवासी लखमा, खाद की किल्लत के लिए ठहराया जिम्मेदार। बोले किसान से भेदभाव ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। आज सभी जिले में कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। सीएम के नाम से सौंपेंगे ज्ञापन। मंत्रालय के कर्मचारी इंद्रावती भवन में करेंगे प्रदर्शन। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक। 2.5 साल की कार्य योजना होगी तैयार। सरकार के खिलाफ पारित होगा राजनीतिक प्रस्ताव। पूर्व CM रमन सिंह, प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय बैठक में मौजूद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कोरोना को लेकर बरती जाएगी खास सतर्कता। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी ने न्यूज 18 से कहा, सभी विधायकों और मंत्रियों को वैक्सीन लगवाने का देना होगा प्रमाण पत्र। जगदलपुर में पूर्व माओवादी को नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट। गंगालूर मार्ग पर शव को फेंका। रविवार को बीजापुर से लगे परेड़ा बाजार से किया गया था अपहरण। सुकमा में नक्सलियों ने 7 युवकों को किया अगवा। छुड़ाने गए 4 ग्रामीण भी अब तक नहीं लौटे। सूत्रों के हवाले से खबर, अपहरण की आधिकारिक पुष्टि नहीं।
रायपुर पुलिस ने हत्थे चढ़े मेवात गैंग के सदस्य एटीएम में फेविक्विक लगाकर करता था फर्जीवाड़ा। राजधानी के कई एटीएम से निकाल चुके हैं लाखों की रकम। साइबर सेल ने एमपी से आरोपी को पकड़ा। कोंडागांव में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी से गायब मिले वार्ड प्रभारी डॉक्टर का एक दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। दुर्ग में शिक्षा विभाग ने तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों पर लगाया जुर्माना। 5 स्कूलों पर लगाया 20-20 हजार का हर्जाना। 15 दिन के अंदर फीस वापस करने के निर्देश भी जारी। सूरजपुर के प्रतापपुर वन इलाके में हाथियों के झुंड से ग्रामीण परेशान। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। करोड़ों खर्च कर लगाए गए सोलर फेंसिंग पर उठे सवाल। कांकेर में मिले कोरोना के नए केस। शीतलापारा, गोविंदपुर और नरहरपुर में संक्रमण के मामले मिलने के बाद बनाया गया माइक्रो कंटेनमेंट जोन। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कोरोना के अंतर्गत एसएसबी कैंप में कोरोना ने दी दस्तक। कैंप में 4 जवान मिले संक्रमित। एसएसबी कैंप कंटेनमेंट जोन घोषित। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना संक्रमण के सिर्फ 13 नए केस। 80 मरीज ठीक होकर लौटे घर। प्रदेश में बचे 179 एक्टिव मरीज। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कोरोना संक्रमण रोकने के मामले में एमपी पहुंचा 32वें नंबर पर। प्रदेश का रिकवरी रेट हुई 98.6%, जबकि राष्ट्रीय दर है 97.3%। लेकिन संकट अभी टला नहीं। वन मंत्री विजय शाह के प्रभार वाले जिलों सतना और नरसिंहपुर के स्कूलों में अनिवार्य होगा जय हिंद बोलना। नहीं बोलना है यस सर, यस मैडम। साथ ही मंत्री रहते के लिए गए फैसलों पर अमल की भी मांगी जानकारी। बुरहानपुर में अर्चना चिटसीन ने अरुण यादव के आरोपों पर किया पलटवार। शिवराज को बताया कर्मवीर। पूर्व बीसीसी चीफ ने सीएम को बताया था घोषणा दी। सीएम शिवराज आज करेंगे आदिवासी विधायकों के साथ बैठक। बीजेपी आदिवासी मोर्चा के पदाधिकारी भी होंगे शामिल। शाम 5:30 बजे सीएम हाउस में होगी चर्चा। बलरामपुर के कुसमी सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश से किसानों के खिले चेहरे। धान रुपाई कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद। बालोद में जल्द खुलेगी दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल। बाफना परिवार ने स्कूल की इमारत की रखी नींव। चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए चलाया जाएगा विद्यालय। रतलाम में पटरी से उतरी मालगाड़ी के 2 डिब्बे। अप यार्ड के 8 नंबर ट्रैक की घटना। सीमेंट लेकर चित्तौड़गढ़ से गोधरा जा रही थी मालगाड़ी। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए पहुंचे। प्रशासन के इंतजामों की खुली पोल। गुना पुलिस ने शादी के नाम पर ठगने वाले गैंग का किया खुलासा। महिला सहित 3 आरोपियों को देवास से पकड़ा। 2 लाख में शादी कराने के बाद जबरन दुल्हन को घर से ले गए। ग्वालियर के भीतरवार अंचल में 3 बच्चियां निकली कोरोना पॉजिटिव। 47 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट में 3 मासूम निकली संक्रमित। 5 महीने, 8 महीने और 14 महीने की बच्चियों के संक्रमित निकलने से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका। सब्सिडी योजना से बाहर हो सकते हैं लाखों लोग। मंत्री समूह ने सिर्फ बीपीएल को फायदा देने का दिया सुझाव। ग्वालियर में झमाझम बारिश से 10 डिग्री गिरा पारा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। 24 घंटे में 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज। ग्वालियर में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने दोस्त के साथ किया हंगामा। शिंदे की छावनी इलाके में लोगों ने दोनों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। एसपी ने सिपाही वीरेंद्र सिंह को किया सस्पेंड। राजधानी रायपुर में फिर हुई चाकूबाजी। आपसी रंजिश में युवक को मारा चाकू। जख्मी युवक की मौत। गोल बाजार थाना इलाके की घटना। कोरबा के बांगो इलाके में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। अस्पताल ले जाते समय महिला ने तोड़ा दम। आरोपी पति गिरफ्तार। जबलपुर में रिश्तेदार ने ही बनाया नाबालिग को अविवाहित मां। बच्चे को जन्म देने के बाद मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
एमपी में एजुकेशन अनलॉक 26 जुलाई से शुरू होंगी 11वीं और 12वीं की कक्षाएं, 5 अगस्त से लगेंगी 9वीं और 10वीं की क्लास। महाविद्यालय में 1 सितंबर से नया होगा सत्र। बेटियों के खिलाफ अपराध को नहीं करेंगे बर्दाश्त, कानून व्यवस्था में थोड़ी भी लापरवाही नहीं चलेगी। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम के निर्देश और अच्छा काम करने वाले जिले होंगे सम्मानित। एमपी में अब थैलों के साथ रसोई तक पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की फोटो वाले थैले में मिलेगा गरीबों को राशन। 7 अगस्त को ही राशन वितरण की शुरुआत। 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा लाभ। प्रदेश में धार्मिक स्थलों के लिए नए निर्देश। अब एक समय में 50 लोग ही कर सकेंगे पूजा अर्चना। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बड़ा बयान। सरगुजा में हुए परिसीमन से सहमत नहीं होने की कही बात। बयान पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी प्रतिक्रिया। बोले, भारत निर्वाचन आयोग करता है परिसीमन। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा 10 लाख के पार। 0.5 से बढ़कर 0.7% हुआ संक्रमण दर। 3400 से ज्यादा एक्टिव मरीज। रायपुर में कोरोना के 200 से ज्यादा मरीज मिलने पर बनाया जाएगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। कलेक्टर ने जारी किया आदेश व स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है गाइडलाइन। फिलहाल समय छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। रायपुर के ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी। करीब 3 करोड़ के हीरे और जेवरात लेकर चोर फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। मालिक ने फरार नौकर पर जताया शक। कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में 50 मवेशियों की मौत। ग्रामीणों ने टीका लगने से मौत की कही बात। विधायक ने दिया जांच और मुआवजे का आश्वासन। भिलाई में नकली नोट के कारोबार का भांडाफोड़। 54 लाख के नकली नोट बरामद। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। आज बहुड़ा यात्रा का आयोजन। 8 दिनों तक मौसी के घर रहने के बाद अपने धाम लौटे भगवान जगन्नाथ। रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में ही निकाली गई रथ यात्रा। हरदा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल। समर्थन मूल्य पर खरीदी की धीमी रफ्तार पर दिया बयान। कहा, गेहूं रखा होने की वजह मूंग खरीदी के लिए खाली नहीं है गोदाम। इंदौर में शराब ठेकेदारों को बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर मारी गोली। 2 लोगों के नाम आए सामने। शराब आहते को लेकर चल रहा था विवाद। जबलपुर में नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और हाइवा की टक्कर। 1 युवक घायल। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लौट रहे दंपति के साथ लूट की कोशिश। महिला ने दिखाई बहादुरी। बदमाश से छीना पिस्टल। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। झाबुआ में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। बैतूल में वन विभाग ने एक अंतर्राज्यीय सागौन तस्कर गिरोह के 7 सदस्यों को पकड़ा। बर्तन के बदले सागौन की लकड़ी करते थे जमा। राजस्थान में व्यापारियों को बेचे जाती थी लकड़ी। बोरियों में सागौन के छोटे टुकड़े भरकर बाइक से करते थे तस्करी। दमोह के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती को लेकर लोग परेशान। अभाना सेक्टर के एक किसान युवक ने घंटा घर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। खरगोन में रिश्वत लेते सीएमओ और राजस्व प्रभारी गिरफ्तार। इंदौर लोकायुक्त पुलिस टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। स्क्रैप व्यापारी से ले रहे थे 12,000 की रिश्वत। ग्वालियर में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बंद मकान में हुई 10 लाख की चोरी। सीसीटीवी फुटेज में दिखे 4 युवक। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। क्वालिटी का बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने भारतीय बीज निगम का जलाया पुतला। कलेक्टर कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में पहुंचे थे किसान। टीकमगढ़ में लंबे इंतजार के बाद हुई बरसात। लोगों को गर्मी से मिली राहत। किसानों के चेहरे खिल उठे। लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। धार के दन्नड़
गांव में बच्चा चोरी की आशंका के चलते लोगों की भीड़ ने की 2 साधुओं की पिटाई। 2 साधु कार रोककर बच्चों से पूछ रहे थे रास्ता। इसी दौरान साधुओं को देखकर डरकर भागे थे बच्चे। ग्वालियर के डबरा में हुई कार लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूटी हुई कार और कट्टा बरामद। कार का सौदा करने कबाड़ियों के लगा रहे थे चक्कर।